हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। प्रीवियस ईयर में हमने टर्म 1 टर्म 2 दो टर्म में पूरे ईयर को डिवाइड किया था और उसका जो असेसमेंट एंड इवेल्यूशन था वो टर्म 1 टर्म 2 में बांटा गया था। तो उसमें हमने हाफ ऑफ मार्क्स के जो भी मानो कि अगर आपका पेपर 70 मार्क्स का आता है तो 35 मार्क्स दो टर्म में डिवाइड किए गए थे। अब यहाँ पे सीबीएसई ने एक लेटेस्ट अपडेट दिया है, असेसमेंट एंड इवेल्यूशन प्रैक्टिसेस फॉर द सेशन 2022-23। तो इसमें अब जो है वो एनुअल स्कीम लागू किया गया है। तो इस स्कीम के तहत किस प्रकार से कंपोजिशन रहेगा, क्या क्या पोर्शन चेंज हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो उसके रिलेटेड जो सर्कुलर दिया है उसका पूरा अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो ध्यान से देखिए, पूरा देखिए और समझिए कि किस प्रकार से असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन इस साल के लिए रहेगा क्लास 9, 10th एंड 11th, 12th के लिए। और उसी के बेस के ऊपर आप क्लास 1 to 8 तक का भी यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं जो भी आपको असेसमेंट स्कीम रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन प्रैक्टिसेस ऑफ द बोर्ड फॉर द सेशन 2022-23। तो यहाँ पे देखिए कि सीबीएसई ने एनईपी 2020 के हिसाब से जो रोट लर्निंग सिस्टम था उसको अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश की है और उसके रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे आते रहते हैं। तो इसी में से इसी को अप्लाई करने के लिए 21st सेंचुरी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज यहाँ पे डेवलप किए गए हैं टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और सीबीई पेडागोजी के ऊपर भी काफी यहाँ पे ट्रेनिंग वर्कशॉप्स बहुत सारी चीजें होती है। और हम जानते हैं जैसे कि जो टूल्स है इसके एनईपी के 2020 के जितने भी टूल्स है उसके ऊपर भी बहुत सारे वर्कशॉप यहाँ पे लिए जा रहे हैं और इसको यहाँ पे जोर शोर से प्रमोट किया जा रहा है। तो इसी के चलते यहाँ पे ये जो असेसमेंट और इवेल्यूएशन प्रैक्टिस है उसके रिलेटेड आए हैं कुछ सर्कुलर्स यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आपने इसको देखा नहीं है या आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे डेट के साथ दिए हैं, तो आप इसको रिफर कर सकते हैं। एक तो ये है सर्कुलर मई में 2019 में पब्लिश किया था 18 जनवरी को, एकेडमिक 05 2019 को यहाँ पे 18 जनवरी को किया था। उसके बाद सर्कुलर नंबर 11 2019 का 6 मार्च को यहाँ पे हुआ था। उसके बाद 16 मार्च को रिलीज किया गया था। तो ये जो सारे सर्कुलर है वो इसके रिलेटेड है और इसी कंटिन्यूएशन में आज का ये सर्कुलर यहाँ पे सीबीएसई ने अपडेट किया है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चेंजेस है, चलिए देखते हैं। तो चेंजेस की अगर बात करें तो ग्रेट नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और क्वेश्चंस दैट असेस एप्लीकेशंस ऑफ कंसेप्ट्स इन रियल लाइफ अनफैमिलियर सिचुएशन विल बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो ये यहाँ पे एक मेजर चेंज हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9 to 12 2023 इंटरनल ईयर एंड और बोर्ड एग्जामिनेशन आर एस डिटेल। तो यहाँ पे सबसे पहले ईयर एंड एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन जो थियरी रहेगा वो कुछ इस प्रकार से। अभी 21-22 की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एज पर स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, वो जो यहाँ पे आया था टर्म 1 टर्म 2 वाला वो था, अभी मॉडिफाई किया है और इसे एनुअल स्कीम में कन्वर्ट कर दिया गया है। कंपोजिशन क्या रहेगा, तो कंपोजिशन जैसे हमने टर्म 1 देखा था तो एमसीक्यू बेस्ड था पूरा, 30% क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड थे उसमें से। और टर्म 2 जो है केस बेस्ड सिचुएशन क्वेश्चंस, ओपन एंड शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, 30% क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे। टर्म 2 अभी जो चल रहा है उसमें आते हैं। तो इस प्रकार से ये टर्म 1 टर्म 2 यहाँ पे किया गया था। अब आने वाले ईयर में 2023 वाला जो ईयर आने वाला है उसमें क्या होगा, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वुड बी मिनिमम 40%। दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चंस, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस और एनी अदर टाइप क्वेश्चंस। तो ये यहाँ पे 40% रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी 20%। तो अभी ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो 20% रहने वाला है। 20% है, 20 मार्क्स नहीं है, तो ये 20% है। और रिमेनिंग 40% यहाँ पे शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे यहाँ पे क्लास 9, 10th के लिए। तो ये रहा ये नया आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस एज पर एग्जिस्टिंग पैटर्न। तो इस हिसाब से रहेगा। इंटरनल असेसमेंट में कोई चेंज नहीं है यहाँ पे। इंटरनल असेसमेंट एंड ऑफ ईयर एग्जामिनेशन होगा, इसमें 20-80 का रेशियो रहेगा। तो 20 मार्क्स इंटरनल रहेगा, 80 यहाँ पे जो रिटर्न एग्जाम है वो रहेगा। तो सारे जो मेन सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट है, उसके लिए इस तरीके से होगा क्लास 10th में। तो जो इंटरनल असेसमेंट था यहाँ पे 5 पीरियोडिक टेस्ट, 5 यहाँ पे पेन पेपर टेस्ट में जो हमने पोर्टफोलियो और उसका एसेस किया था उसके हिसाब से, और एनरिचमेंट एक्टिविटीज। तो ऐसे मिलाकर के जो 4 कॉम्पोनेंट थे वो यहाँ पे बढ़ जाएंगे 20 मार्क्स में। तो वो सेम रहेगा, उसमें कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं है। क्लास 11-12 की बात करते हैं
तो यहाँ पर भी यही सेम चीज थी कि टर्म 1 टर्म 2 में डिवाइड किया था। अब ये 2023 में होगा एनुअल स्कीम के हिसाब से। कंपोजिशन इस प्रकार था, टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड एंड असर्शन रीजनिंग टाइप एमसीक्यूज 100%, 20% कॉम्पिटेंसी बेस्ड थे। टर्म 2 की अगर बात करें तो यहां पर भी केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, 20% कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो ये अभी जो करंट ईयर था, अभी जो एग्जाम चल रहा है उसके रिलेटेड था। अब आने वाले साल में क्या होने वाला है, तो आने वाले साल में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वुड बी मिनिमम 30%। तो 30% क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे, जिसमें दिस कैन बी इन फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस और एनी अदर टाइप्स। तो इतने यहाँ पे 30% रहेंगे। 20% ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, 20% अगेन ये 20 मार्क्स नहीं है, और रिमेनिंग 50%, तो यहाँ पे 50% शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस एज पर एग्जिस्टिंग पैटर्न। तो जो पैटर्न था उसके हिसाब से 50% जो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप के रहेंगे। तो ये है आपका क्लास 11-12 का स्ट्रक्चर। क्लास 12 का बोर्ड का स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। इंटरनल असेसमेंट नो चेंज, और इंटरनल असेसमेंट जो प्रीवियसली था उसी हिसाब से रहेगा। कौन सा, तो यहाँ पे जो 2021 वाला जो यहाँ पे था सेशन, उसके हिसाब से जो दिया था वो रहेगा। इंटरनल असेसमेंट एंड ऑफ ईयर एग्जामिनेशन एज पर द करिकुलम डॉक्यूमेंट रिलीज फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23। तो जो सिलेबस में दिया गया है, करिकुलम में दिया गया है, उसी प्रकार से यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट रहेगा। नोट में यहाँ पे लिखा है, देखिए, करिकुलम डॉक्यूमेंट रिलीज बाय द बोर्ड वाइड सर्कुलर नंबर एकेड 50/2022 डेटेड 28 अप्रैल 2022 एंड द फोर्थ कमिंग सैंपल क्वेश्चन पेपर्स में बी रिफर्ड फॉर द डिटेल्स। तो आने वाले सैंपल पेपर्स को भी देखिए, क्वेश्चन पेपर डिजाइन के लिए, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए, और सिलेबस भी रिफर करना है। तो ये यहाँ पे सर्कुलर दिया था लेटेस्ट, यहाँ पे इवेल्युएशन प्रैक्टिस के लिए, असेसमेंट प्रैक्टिस के लिए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए। जितने भी यहाँ पे सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं जो भी क्लास 9 to 12 में पढ़ रहे हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इवन स्कूल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए मिलता है किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।